हम्म। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मोहम्मद फैसल नई वीडियो के साथ अपने चैनल हरकत में है बरकत में आपकी खिदमत में हाजिर। और मेरे साथ मोहम्मद ताहिर खान। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है सबके? टेल मी समथिंग न्यू चैनल का नाम है यूट्यूब पे। अल्हम्दुलिल्लाह हम वर्ल्ड नंबर वन T20 टीम से जो है वो 2-2 सीरीज बराबर, बिग अचीवमेंट। और बहुत कलीदी किरदार अदा किया हमारे नंबर वन स्टार ने, जब जाके हम 2-2 बराबर कर पाए। एक ऐसी टीम जो बहुत मुश्किल, बहुत टेक्निकल, बहुत स्किलफुल खिलाड़ी और सारे वर्ल्ड बीटर, और सारे जो है वो पिछले 2 लगातार T20 वर्ल्ड कप जिस टीम ने जीते हुए, हम उनसे बकायदा, मतलब हमने बहुत ही जबरदस्त क्रिकेट खेल के 2-2 सीरीज बराबर की होम में, और स्टार प्लेयर्स के साथ, स्टार परफॉर्मेंस के साथ जाके हमने ये काम किया। मैं बहुत खुश हूँ और मैं चाहता हूँ पाकिस्तानी टीम इसी तरह मुश्किल सीरीज और मुश्किल टीमों के खिलाफ ऐसे ही कंसिस्टेंटली परफॉर्म करती रहे, और इसी तरह जीत अपना मुकद्दर बना रहे। भाई, आपकी ये जो अभी तमीद आपने बांधी है ना, इस पर मुझे एक आज फेसबुक की पोस्ट याद आ गई। वो वो पता है। नहीं, नाम मैं भूल गया क्या लिखा हुआ था उस बंदे का। वो मुताल्ला पाकिस्तान के डायरेक्टर थे। तो वो किसी वजह से बीमार हुए तो उनको डॉक्टर्स ने मशवरा दिया कि जी आप दिमागी काम कोई ना करें। तो हम्म। उन्होंने बताया कि भाई मैं मुताल्ला पाकिस्तान का जो है ना नया एडिशन मुरतब कर रहा हूँ। तो डॉक्टर्स ने कहा "हाँ, वो काम आप करते रहें"। यानी काम की बात ना करेंगे, जो जो आप पका रहे हैं वो पकाते रहे। तो आपने वो उसी तरह की तमीद बांधी है। मुझे तो लग रहा था, मैं जितना ऐसा लग रहा है पता नहीं कौन सी। हाँ, मैं मानता हूँ अब तो T20 बहुत ज्यादा आगे बढ़ गई है, क्योंकि हमने जिस जमाने में राज किया है उस वक्त सबसे ज्यादा एडवांस टीम हमारी थी, और हम पीछे चले गए और बाकी सब लोग आगे आ गए। तो हमने तो हर काम में यही किया है। आप हमने सुने ना, मैं स्लाइड पता नहीं, मैं कॉपी कर सकता हूँ। वो एक कामरान नाम का लड़का है, वो जो राशिद लतीफ वाला शो है ना, उस पर उसने निकाल के बताया है पाकिस्तान की 1 और 2 की जो बैटिंग एवरेज है ना, वो 5वें नंबर पे है पूरी दुनिया में। एवरेज ज्यादा है और स्ट्राइक रेट 121 का है शायद पाकिस्तान का। नंबर 1-2 की, फिर नंबर 3, और नंबर 3 की पाकिस्तान की स्ट्राइक रेट है 118 की। नंबर 4 की स्ट्राइक रेट है 111 की। नंबर 5 की स्ट्राइक रेट है 108 की। नंबर 6 की स्ट्राइक रेट है 109 की। और क्योंकि T20 में आपको पता है, जो स्ट्राइक रेट ही काउंट होता है, एवरेज तो आप कर सकते हैं मेंटेन, क्योंकि बाबर और रिजवान ने किया सिर्फ यही है कि उन्होंने हमें एवरेज के और रन के ख्वाब दिखा दिखा के ना, हाँ। हमारा वो जो एक, मतलब सबकी सोच अब इस तरह से चल गई है। क्योंकि बेसिकली अभी दो कल का भी मैच, अभी आईपीएल को तो कंपेयर नहीं कर सकते इंटरनेशनल क्रिकेट के प्रेशर से, क्योंकि वहां पे प्रेशर कुछ और होता है, वहां पे कंडीशंस भी दूसरी होती है। आईपीएल में आपको एक ही मुल्क में खेलना है, खेले चले जाना है। आप बुरी फॉर्म में हो तो बुरी फॉर्म ही रहेगी, अच्छी फॉर्म में हो तो अच्छी फॉर्म ही रहेगी। और विकेटें आपको नजर आ ही रही हैं, ग्राउंड 60-60 मीटर के हैं, तो वो सब कंडीशंस को छोड़ छोड़ा के अगर आप सिर्फ ये देखें कि हम अच्छा, बाबर को रिजवान सरफराज के दौर से कंफर्म करें तो फखर ओपन करता था अहमद शहजाद के साथ, या बाबर के जब साथ। पाकिस्तान में, या नहीं, जब जब सरफराज जीत रहा था जिन दिनों में। बाबर तो उस वक्त तक T20 में था, लेकिन नंबर 3 पे ही खेलता था ना। नहीं नहीं, बाबर और फखर लेकिन को मिकी आर्थर ने आते ही ओपनर बना दिया। वो 17 की बात कर रहे हैं, 16। हाँ, यानी ये जब गए हैं ना अपना दोनों, खालिद लतीफ और शर्जील खान, तो इन दोनों के जाने के बाद फिर फखर और बाबर ओपन कर रहे थे। अच्छा, क्योंकि वो पाकिस्तान ने 2018 वाली जो सीरीज खेली थी ना न्यूजीलैंड में, जो 2-1 से जीता था अबे, उसमें हाँ फखर और अहमद शहजाद ओपन कर रहे थे। वो सीरीज हाँ मुझे बहुत अच्छी तरह याद है। हाँ तो उसके बाद शायद हो सकता है, क्योंकि हमने वनडे में भी, हमने वही बात है ना, हमने जिस फॉर्मेट के प्लेयर्स थे उनको उनसे उनमें ही नहीं खिलाना, वो खत्म कर दिया था। खैर, वो एक लंबा सीजन। लेकिन 2019 में जब सरफराज हटा और हमने तकरीबन 11 सीरीज जीत ली थी, तो 11 सीरीज में से मार्जिन बड़े अच्छे होते थे पाकिस्तान के। यानी पाकिस्तान ने न्यूजीलैंड को 3-0 हराया, पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया को 3-0 हराया था। यानी ऐसा नहीं होता था कि मरमरा के 2-1 2-1, या 5 मैचों की सीरीज 3-2, इस तरह से नहीं होता। पांच हाँ। मैचों की सीरीज तो वैसे शुरू अभी 2-3 साल पहले ही हुई,
लेकिन एक एक ऑथेंटिक मतलब एक वो होता है ना, क्या कहते हैं, एक आपको कन्विंसिंग। एक पाकिस्तान को एक लगता था एक, और दूसरे पे फोकियत है, दूसरे पे ना कमांड है हाँ मैचेस में। ये हम 2020 तक, जब तक हमने इंग्लैंड के साथ टेस्ट सीरीज खेली 2020 में, वो जो हम कोविड में गए थे, और फिर 2021 में जब हम वनडे में आए ना, जब पाकिस्तान इंग्लैंड से हारा, तो अब आपको अंदाजा ये हो गया, जैसे आपने मुझे अभी कल बताया था परसों के एंकरशिप वाला रोल अब खत्म हो चुका है। आज की बैटिंग पे थोड़ा सा बात कर लेते हैं, क्योंकि बाबर ने अच्छी इनिंग खेली, लेकिन जो एक वो होता है ना कि आपके पास उस्मान खान स्ट्रगल कर रहा था, अगर आप उस वक्त थोड़ा दिमाग लगाते कि साइम अयूब आउट हो गया है, तो फखर को इस वक्त बुला लिया जाता। आप कॉम्बिनेशन ना तोड़े, आप मतलब जो लेफ्ट और राइट का है ना, वो शुरू में बॉलर होते हैं, T20 में इतना टाइम भी नहीं होता। फिर उसके बाद जब आप खुद आउट होते तो फिर उस्मान खान आया था। खैर उस्मान और दोनों से टाइम तो हो नहीं रहा था, दोनों ने बॉलें ज्यादा खाई, रन कम बनाए, क्योंकि 23 बॉलों में अगर 32 बना रहा है फखर, तो ये सही स्कोर नहीं है नंबर 4 के लिए। हाँ। ये स्कोर होना चाहिए कम से कम 18 बॉलों में, कम से कम भी 34 32 रन, 33 रन 18 बॉलों में। ये जो एक 4 5 बॉलों का फर्क बता रहा हूँ ना, ये आपको मैच पूरा चेंज करके दे देगा। हाँ मैं आपने बीच में बीच में हमने ईशोदी और ब्रेसवेल के ओवर देखे, ऐसा लग रहा था पता नहीं को टेस्ट बॉलिंग कर रहे हैं, रन ही नहीं बन रहे, सिंगल सिंगल डबल डबल रन बन रहे। भाई आप आओ, एक आप थोड़ा सा फुटवर्क, या आप थोड़ी सी क्रीज का इस्तेमाल करके, जैसे चैपमैन बोल्ड हुआ है, उससे पहले उसने क्या किया था, उसने पूरी विकेट दिखा दी, उसामा भी ने वही बॉल की, आपने मार दिया, चौका बन गया, या 2 रन बन गए, या 3 रन बन गए। इस तरह की हमारी कैलकुलेशन, हम बहुत ना बहुत एक होता है ना पैटर्न की क्रिकेट खेलते हैं। उससे फर्क ये पड़ता है, अब देखें, मैं उस डायरेक्ट में उस पे चला जाऊं कि जब फखर जमान आउट हुआ है, जिस बॉल पे, यानी वो कैच हो गया, लग नहीं रहा था कि वो कैच होगा, लेकिन वो कैच हो गया उस बॉल पे, तो पाकिस्तान उस वक्त भी पीछे था। अगर शादाब आके रन नहीं बनाता, शादाब का सबसे ज्यादा स्ट्राइक रेट है स्पिनर्स के खिलाफ, 144 का, और और फखर का 136 का, यानी फखर उसमें भी पीछे है। हम नंबर 4 पे शादाब को ट्राई कब करेंगे, जब सारी सीरीज, जब सारे वर्ल्ड कप हार जाएंगे। अभी तक मुझे समझ में नहीं आया कि सोचते क्या है ये लोग। अच्छा, इफ्तिखार इतना जरूरी है हमारी टीम के लिए, उसकी इम्पेटस क्या है कि वो ना, एक डायरेक्शन है उसकी कि इधर ही उसने हिट करनी है। उसने आके लॉलीपॉप बॉल दी नीशम ने, उसने वहीं हिट किया जहां उसने हिट करना। यही अगर कोई थोड़ा सा माइंड वाला होता, वो ऑफ की तरफ हिट करता, ताकि नेक्स्ट टाइम जो बॉल करे ना नीशम, वो दोबारा थोड़ी सी लेग पे करेगा, ताकि वो लेग पे ही हिट करे। आपके पास चांस होता है बॉलर को भी सोचने देने का, कुछ कोई थिंकिंग नहीं। वो तो बिल्कुल डब्बा क्रिकेटर है, वो तो मिसबाउल हक वाला है कि 6 बॉलें रोक लो और 7वीं बॉल पे जो है वो हिट कर लो। मुझे तो बिल्कुल मेथडलेस क्रिकेट लगती है, पता नहीं किस तरफ जा रहे हैं। भाई ये इफ्तिखार जो है ना, ये तो समझ लो कि क्रिकेट का नासूर है। क्योंकि ये जिस तरह खेल रहा है और जिस तरह ये उन 2015 से खेल रहा है, यानी आप हम्म। ये कह लो कि एक हद होती है, एक इंतहा होती है कि यार कोई तो एक टाइम आए कि बंदा बोले भाई बस यार। तो अब हम्म। असल में पता है क्या, मैच की तो बात आपने कर ही ली, ठीक है ना। अब ये बात करके फिर हम थोड़ी पाकिस्तान की बॉलिंग को डिस्कस कर लेंगे और फिर वीडियो को खत्म करेंगे। तो हम्म। बात सारी ये आती है कि पाकिस्तान में इस वक्त सिचुएशन ये हो गई है, बिलखुसूस क्रिकेट, बाकी स्पोर्ट्स की तो हम बात ही नहीं करते, क्रिकेट में ये सूरत हाल हो गई है कि सारे प्लेयर जो है ना वो मीडियोकर आ रहे हैं। हम्म। मीडियोकर प्लेयर्स ऊपर आ रहे हैं, यानी हम ये नहीं कह सकते कि सभी मीडियोकर हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे बहुत ही वेल टैलेंटेड प्लेयर होते हैं जिनको प्रॉपरली पिक और ग्रूम नहीं किया जाता। और पिक वही होते रहते हैं घूम फिर के, यही 30 35 प्लेयर्स का पूल है जिसमें से लोग आते रहते हैं। जिसने इस साल पीएसएल में परफॉर्म किया उसको खिला दो, जिसने इस साल पीएसएल में जो है वो 2 3 मैच विनिंग इनिंग खेल दी उसको खिला दो। यानी वो डोमेस्टिक की परफॉर्मेंस पीछे नहीं है। माजरत के साथ, चाहे हम्म। वसीम हो, चाहे मोहम्मद आमिर हो, चाहे जमान खान हो, चाहे अब्बास आफरीदी हो, चाहे हारिस रऊफ हो, चाहे शाहीन आफरीदी हो, डोमेस्टिक इनमें से कोई भी नहीं खेलता। तो जब डोमेस्टिक हम्म। नहीं खेलते तो वो एक कोई स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंसेस पीछे होती नहीं है। सिर्फ पीएसएल एक सिलेक्शन हम्म। क्राइटेरिया रह जाता है T20 में। अब पीएसएल में बिल्कुल। जिसका तुक्का लग गया, जो परफॉर्म कर गया, वो आके जो है उसको आप नेशनल टीम में खिला देते। अब नतीजा ये हुआ है कि आपके पास जो प्लेयर खेल रहे हैं वो सारे मीडियोकर,
यानी अगर हम T20 के स्टैंडर्ड पे बात करें तो T20 के स्टैंडर्ड पे माजरत के साथ रिजवान और बाबर रनों के अंबार लगाने के बावजूद भी ये मीडियोकर प्लेयर हैं, क्योंकि इनका इम्पैक्ट कोई नहीं है गेम के ऊपर। तो बाबर, देखें रिजवान, फखर फखर बहरहाल इन सब में काफी बेहतर है, क्योंकि वो अपनी आउट ऑफ पोजीशन खेल रहा है और फिर भी कुछ ना कुछ जो है वो कंट्रीब्यूट कर रहा है। लेकिन उसके साथ प्रॉब्लम भाई, ये थी कि वो ओपनर आके रन नहीं बना रहा था, तो उसको नीचे किया गया। और भाई जो एक चीज मैं इधर ही आपको बोल दूं, अगर बाबर जो है ना वो 160 या 70 के स्ट्राइक रेट पे कर रहा है ना 15 ओवर के बाद बैटिंग, तो उसको 15 ओवर के बाद ही भेजना चाहिए। क्योंकि पता है बॉलर कभी कभार हम ये सोचते हैं कि नई बॉल पे बैट्समैन अच्छा हिट करने वाले होने चाहिए, सही है, जिनके हैंड आई कोऑर्डिनेशन अच्छे हो, बॉल सही होती है नहीं होती है। तो फिर भी मैं साइम को भी इसमें रखूंगा कि आपने दे दिया ना, अब आपने क्विक स्टार्ट दे दिया आपने बहुत सारे मैचेस में, अब हमें मिल गया स्टार्ट, अब आपका नेक्स्ट स्टेप क्या है? अब आपका नेक्स्ट स्टेप है कि आप एक 50 दो 30 बॉल में, जैसे उसने ओपनर ने दिया, 26 बॉल में उसने 50 बना दी। अब आपका नेक्स्ट स्टेप की तरफ जाओ, आप रुक गए, अब बाबर को भी पता है कि मैंने बना दिए हैं, आज मैंने 150 से ऊपर स्ट्राइक रेट पे रन बना दिए, तो ये बाबर की एक बहुत आउटस्टैंडिंग इनिंग खेली जाएगी तो हम एक एवरेज टीम से मैच जीतेंगे, ये हम नहीं सोचते। हाँ, और इसमें ये जो आप अभी कह रहे हैं ना, जो मैं बात आगे करने जा रहा था, हाँ, कि वो वाला कर जो लेना। रिप्लेसमेंट्स आ रही है ना वो भी मीडियोकर है। यानी आप वो ये कह इसलिए रहे भी आ हैं रही कि है ना, साइम वो इसलिए अयूब। भी आ रही है कि आउट ऑफ पोजीशन भी खिला रहे हैं। और हाँ। मुझे लगता है कि जैसे उसामा मीर की एग्जांपल में हमेशा से दिमाग में रहती है मेरे, जब कोई भी टीम खिलाती है ना किसी लेग स्पिनर को, या एक स्पिनर खिलाती है जिसको कॉन्फिडेंस देना हो, उसको खिलाने के बाद ना कोई और टीम में स्पिनर नहीं होता लेग स्पिनर, उसको बता दिया जाता है कि 5 में से पहले 3 मैच आपके हैं, लास्ट 2 मैच आप नहीं खेलेंगे। तो उसका मेंटल, अब इन लोगों को ये पता नहीं होता सुबह मैच के कि आज हम मैच में खेलेंगे या नहीं खेलेंगे, इसलिए जो आते हैं ना वो, मुझे लगता है, मुझे बस मेरी पर्सनल है, मुझे लगता है कि वो इस डर में रहते हैं कि यार पता नहीं आज खेलेंगे नहीं खेलेंगे, माइंडसेट जो है ना वो बनने ही नहीं देते प्लेयर्स का, हम्म, इसीलिए परफॉर्मेंसेस में कॉन्फिडेंस नहीं होता। हाँ, आप देखेंगे सब डरे सहमे खेल रहे होंगे कि यार मेरे से गलती ना हो जाए, या मैं कोई ऐसा ब्लंडर ना कर दूं जिसकी वजह से मैच हार जाए, ये जब तक नहीं निकलेगा ना प्रॉब्लम रहेगी। अब क्योंकि आप बोलो। अब मसला ये होता है कि भाई जैसे साइम की अभी जो परफॉर्मेंसेज आ रही हैं वो मीडियोकर परफॉर्मेंसेज हैं। 18 मैचेस खेले हैं और एक भी 50 नहीं है। लेकिन फिर वही बात आती है कि जब हम्म। आप साइम के बारे में ये बात करने लगते हैं तो फौरन हमें जो है ना वो इफ्ती मेनिया का ख्याल आ जाता है कि इफ्ती मेनिया ने 9 साल से खेल के कौन से मैचेस पाकिस्तान को जितवाए हैं जो आप कहें कि जी सिंगल हैंडेडली जितवा दिए। हम्म। तो प्रॉब्लम वही है कि जी अगर आप एक को पॉइंट आउट हाँ। करेंगे कि जी साइम अयूब जो है वो मीडियोकर परफॉर्मेंस दे रहा है, तो उसको तो अभी साल भर नहीं हुआ हम्म। खेलते हुए नेशनल टीम से। आपका जो प्लेयर 9 साल हम्म। से खेल रहा है आज तक ये नहीं पता चल सका कि भाई ये फास्ट बॉलर पे अच्छा है कि स्पिनर पे अच्छा है। यानी वो इस तरह का आधा अधूरा बैट्समैन है कि ऊपर से विकेटें गिर जाएं तो आप उसको जल्दी नहीं भेज सकते कि स्पिनर बॉलिंग कर रहे होंगे इससे बैटिंग नहीं होगी। फिर जब वो, अच्छा, दूसरी टीमें क्या फायदा उठाती हैं कि ऊपर से स्पिनर लगा के मैच को लंबा करती हैं और वो ले जाती हैं 15वें 16वें ओवर तक। 15वें 16वें ओवर में फास्ट बॉलर वापस आता है। उस वक्त तक वो इतना गैप कर चुके होते हैं कि उस टाइम जब इफ्तिखार आता है 15वें 16वें ओवर में कि जी अब फास्ट बॉलर लगे हुए हैं, तो एक दो हिटें लगती हैं उसके बाद आउट हो जाता है। और जो उसके चमचे कमेंटेटर जो बैठे हैं बाजीर खान वकार यूनुस टाइप, वो कह रहे होते हैं दिस इज अनफेयर विद इफ्तिखार, ही मस्ट गेट मोर बॉल्स, ही शुड कम अप द ऑर्डर। ओ भाई, अब दी ऑर्डर आता है तो उससे मुझे स्पिनर नहीं खेले जाते। यार मुझे बताएं सलमान अली आगा के साथ क्या कर रहे हैं ये, जो थोड़ा सा परफॉर्मेंस या ऐसा प्लेयर, क्योंकि हमारे पास टॉप ऑर्डर में ना अगर रिजवान बाबर को छोड़ दें तो हमारे पास कोई बॉल कराने वाला नहीं था, साइम अयूब आया है अभी, इसने बॉलिंग की है, तो हमें एडिशन, वैल्यू एडिशन मिली कि भाई तुम हो तो तुम किसी काम में भी शामिल करो ना, आज बॉलिंग करवाई बाबर ने 4 T20 बाद, जबकि वो वही कप्तान उधर उसमें फ्रेंचाइज में उससे हर मैच में पहली बॉल करा रहा था। तो यहाँ तो मुझे लगता है कैप्टनशिप की और उसके विजन की भी कमी नजर आती है। खैर इफ्तिखार को जगह बेसिकली सलमान अली आगा को इस सीरीज में होना चाहिए था, इफ्तिखार तो यूजलेस है, सलमान अली आगा अच्छा परफॉर्मर है, और मैं कह चुका हूँ टेस्ट में 6 नंबर पे सेंचुरी बनाना मजाक नहीं होती, उस हाँ, तो बंदे ने टेस्ट में परफॉर्म 6 नंबर किया। पे सेंचुरियां सबसे ज्यादा तो असद शफीक की हैं।
वही कह रहा हूँ ना, आप असद शफीक को अजहर अली से ज्यादा रिगार्ड कर दूं मैं। अगर अजहर अली ने ट्रिपल सेंचुरी बनाई थी ना, तो वो उसने नई बॉल पे अच्छी विकेट पे बेस्ट बैट्समैनों के साथ बनाई थी। इसने जो असद शफीक ने रन बनाए ना, उसके 90%, पता नहीं 60% रन तो 6 नंबर के बाद वाले बैट्समैन या बॉलर्स के साथ या टेलेंडर्स के साथ। तो हाँ। फर्क होता है भाई। आप क्रिकेट ना आपको बहुत आसानी से बेवकूफ भी बना सकती है और आप बन भी जाएंगे, लेकिन अकलमंद जो है ना वो देख लेता है कि कहाँ डिफरेंस है कहाँ नहीं। तो भाई अब बॉलिंग पे थोड़ी सी बात कर लेते हैं। बॉलिंग में आज शाहीन आफरीदी ने, वो कहते हैं ना, अपना जादू जगा दिया, 4 विकेटें ले ली उन्होंने। और सही आखिर बात के है, बहुत ओवर्स में, मुश्किल। जिस टाइम आखिरी ओवर में 12 रन चाहिए थे ना, हम्म, और 2 विकेट बाकी थे, तो उस टाइम मुझे ये लग रहा था कि ये जो है ना, आप शुरू में जितना कूटना है कूट लें, लेकिन आखिर के ओवर्स में आमिर को कूटना बहुत मुश्किल है। अच्छा। और वही हुआ। अरे आमिर वर्ल्ड कप जितवा दे, फिर मैं जो है ना अपना नेगेटिव माइंड हटा लूंगा उसके पास नहीं, से लेकिन मसला ये उसके है, भी। वर्ल्ड कप जीतने के लिए उससे पहले भी तो मैचेस जीतने होंगे ना। क्या वो हमारे यहाँ, आपको पता है, वर्ल्ड कप जीत जाओ सब भूल भुला जाते हैं। नहीं 15 साल नहीं, के कैरियर में से पाँच पाँच तो साल बैंड भाई निकाल दो, 4 साल ये निकाल दो, 9 साल तो निकल गए। वर्ल्ड कप में भी तो जो है वो आगे सेमीफाइनल और फाइनल में पहुंचने से पहले भी तो कई मैचेस होंगे ना, वो भी तो जीतने होंगे। चले, हाँ बिल्कुल सही है आप जीते जीते। नहीं, बहुत असल में है तो फर्क तो पड़ता है, लेकिन आप ना ये जो अपनी ये है ना, ये माथा या आंखें या नाक ना, इसको नीचे करें। आप क्रिकेट जो खेल रहे हैं मुल्क के लिए खेल रहे हैं, पैसे के लिए तो खेल रहे हैं, लेकिन मुल्क के लिए खेल रहे हैं, आप उसको नीचे करें और परफॉर्म करते हैं। अब बोलने वाला नहीं है, अब नेशनल टीम में आ गए हो ना आप नीचे करो अपना सब कुछ और परफॉर्म करते रहो। जब तक परफॉर्म करते रहोगे कोई कुछ नहीं कहेगा। ये ओवर इसलिए पहली बॉल पे उसने शायद बात कर ली थी कीपर से, और उसने कहा था कि मैं यही गेंद कराऊंगा, तो बस तुम रेडी रहना। ये जो थ्रो एक्यूरेट हुई और ये सब कुछ प्लान था, ये अगर यूज किया होगा, मुझे जो लग रहा है वो प्लान था कि वाइड बॉल कराऊंगा मैं, तुम रेडी रहना, क्योंकि कीपर वहीं खड़ा हुआ था लेग स्टंप। हम्म। अगर आप थोड़ा सा उसको रिप्ले करेंगे तो वो हाँ। सब कुछ प्लान था। और ये बहुत अच्छी थिंकिंग है। जैसे धोनी नॉर्मली आपको नजर आया, धोनी पहले ही कह देता लेग स्टंप पे करा दो, स्टंप कर दूंगा, खत्म हुआ। हम्म। वो एक माइंड आपका यूज करते हुए नजर आए। और पाकिस्तान ने आज भाई हैरत अंगेज तौर पे फील्डिंग भी बहुत अच्छी की, और बार बार कमेंटेटर्स कह रहे थे कि भाई 2 रन भी बहुत अच्छे भागे। खैर ये तो बेसिक चीजें हैं जो क्रिकेट में होनी चाहिए वो उसकी भी इतनी तारीफें कर रहे थे। खैर ये तो एक सब प्लान का हिस्सा था। आप चले, एंड कर दें मुझे। चलें, बस इसको यहीं तक रखते हैं। एक चीज जो मैं कहना चाहूंगा कि भी आज जिस तरह 8 बॉलर आपकी टीम में खेल रहे थे, तो जब आपके पास खिलाएं खिलाएं। अगर इतने स्पिन ऑप्शंस आपके पास हैं, या तो आप इफ्तिखार को ड्रॉप करके एक प्रॉपर बैट्समैन खिला लेते। ठीक है। यार सलमान अली आगा को बुला लें, हमारे पास क्रिकेट में ना रेवोल्यूशन आ जाएगी, मैं बता रहा हूँ। सलमान अली आगा को खिला लें, कुछ नहीं होगा। आजम खान आ भी जाएगा ना, तो मुझे नहीं लगता वो वैल्यू एडेड। उस पर बहुत प्रेशर है और उसको मुझे लगता है अभी टाइम लगेगा, 1-2 साल और खिलाएं उसको। उस पर बिला वजह में प्रेशर डालें। वो जो एंकरशिप है वो रिजवान वापस आ ही जाएगा, तो वैसे ही टाइट हो जाएगी सिचुएशन बहुत, उस्मान के लिए भी और उसके लिए दूसरा कौन है उसके लिए भी, इरफानुल्लाह नियाजी है कौन है, हाँ। उसके लिए भी बहुत मुश्किल हो जाएगी सिचुएशन। तो पाकिस्तान को तो मैं तो यही समझता हूँ कि भाई इसको बिठाएं, इफ्तिखार को घर भेजें, और उसको, यही सलमान अली का फ्यूचर है। मैं कह रहा हूँ ना आपको, पाकिस्तान का कप्तान बन सकता है वो वाइट बॉल में, मैं अभी से कह रहा हूँ, अगर सियासत नहीं। नहीं नहीं, कप्तान तो अब वो कहते हैं ना, तादम मर्ग बाबर आजम ही रहेगा। अल्लाह ये करे। खैर, तो जिस बाय बाय, तरीके से मिलते हैं इंशाल्लाह। उसको अब कप्तान इंग्लैंड की बनाया सीरीज गया है आएगी, शाहीन की पीठ में आएगी। छुरा घोंप के, हालांकि मैं कोई शाहीन को मेरा फेवरेट नहीं है एज ए कैप्टन, कैप्टनसी उसको भी नहीं आती। लेकिन जिस तरीके से उसको हटा के और दोबारा बाबर ने कप्तानी उचकी है, तो ये बहरहाल मेरे लिए एक्सेप्टेबल नहीं है। ये लड़वा रहे हैं आपस में, ये जो ऊपर बैठे हैं ना बेवकूफ लोग, मोहसिन नकवी, मोहसिन नकवी, मोहसिन नकवी, तीनों मोहसिन नकवी मिलके जो है ना लड़वा रहे हैं। हाँ। चलिए बहरहाल यहीं तक चले जी, रखते मिलते हैं। हैं इंशाल्लाह। फिर इंशाल्लाह अब जब कोई नई आयरलैंड सीरीज की होगी, तो उसके लिए, या उससे पहले, खैर पाकिस्तान क्रिकेट सर्कस बोर्ड में तो कुछ ना कुछ नया रोजाना ही की बुनियाद पे होता रहता है। बल्कि वो आपको याद होगा, एक वो टीवी चैनल था, पता नहीं शायद बंद हो गया, जियो तेज के नाम से। हाँ, वो उस दौर में जियो हर घंटे में खबरें देता था, जियो तेज हर 15 मिनट में खबरें देता था। तो ये बस तो हाँ बस तो। पाकिस्तान सर्कस बोर्ड जो है वो जान भी कर, इसी तरह ही है, हर 15 मिनट में कोई नई खबर। जान कर दी हो भाई, जान कर दी।
चलो भाई यहीं तक मिलते हैं रखते हैं इंशाल्लाह। इंशाल्लाह, फिर किसी बाय। नई वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए इजाजत, अल्लाह हाफ़िज़। बाय।